हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बेस्ड है एक रीसेंट डिसीजन पे जो कि दिया गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें कोर्ट कहता है कि राइट टू डिग्निटी विच इज एनश्राइंड इन आर्टिकल 21 इज नॉट लिमिटेड टू लिविंग पर्सन, बल्कि ये राइट अवेलेबल है एक डेड बॉडी के पास भी। बिफोर वी डिस्कस द वेरी डिसीजन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है और उसका एम्बिट क्या है। लेट्स रीड द आर्टिकल। Now Article 21 says, no person shall be deprived of his life and personal liberty except accordance with the procedure established by law. यहाँ पर वर्ड पर्सन इंक्लूड करता है बोथ जुरिस्टिक दैट मीन्स लीगल एंड द नेचुरल पर्सन। तो मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि नेचुरल पर्सन और जुरिस्टिक पर्सन में क्या डिफरेंस होता है। इन शॉर्ट, नेचुरल पर्सन आर ह्यूमन बींग्स एंड जुरिस्टिक पर्सन आर द लीगल पर्सनालिटीज लाइक कंपनीज। नेक्स्ट, शेल। जब भी वर्ड यूज होता है मे, इसका मतलब होता है एक डिस्क्रिशन दिया गया अथॉरिटी को, अथॉरिटी के पास एक डिस्क्रिशन है। पर जब वर्ड यूज होता है शैल किसी भी प्रोविजन में, किसी भी सेक्शन में, वो उस पर्टिकुलर सेक्शन को मैंडेटरी बना देता है। सो देयर इज नो डिस्क्रिशन, इट इज मैंडेटरी इन नेचर। सो शैल इंडिकेट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इन आर्टिकल 21। नाउ राइट किसके लिए है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, दैट मीन्स आर्टिकल 21 में कहीं भी ऐसा वर्ड नहीं है जो मेंशन करता हो राइट टू डिग्निटी। तो हम आर्टिकल 21 में राइट टू डिग्निटी कैसे पढ़ते हैं? जनरली क्या होता है, जब भी कोई राइट एक्सप्रेसली नहीं दिया होता तो हम उसे इम्प्लाइडली पढ़ लेते हैं, और हम ये काम तभी करते हैं जब अगर हम उस इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सप्रेस राइट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। जैसे कि राइट टू प्राइवेसी। आफ्टर पुट्टास्वामी जजमेंट हम राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 में पढ़ते हैं, क्योंकि राइट टू पर्सनल लिबर्टी का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता जब तक कि राइट टू प्राइवेसी ना हो। सो दिस इज हाउ वी रीड द थिंग्स, वी रीड द राइट्स इम्प्लाइडली टू फुलफिल द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। आई फील देयर इज नो एलिमेंट ऑफ डाउट कि राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है राइट टू डिग्निटी एंश्राइंड इन आर्टिकल 21, क्योंकि विदाउट डिग्निटी राइट टू लाइफ का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता। इसीलिए ये राइट टू डिग्निटी राइट टू लाइफ से अटैच्ड है, इसको हम इम्प्लाइडली पढ़ते हैं। सो ये राइट अवेलेबल है टू अ लिविंग पर्सन एज वेल एज टू द डेड बॉडी ऑफ दैट पर्सन। सो द लाइफ एंड्स बट द राइट रिमेन्स। अब हमने इतना समझा। नाउ लेट्स सी द जजमेंट, लेट्स सी व्हाट द कोर्ट सेज अबाउट दिस। बेसिकली इस केस में क्या हुआ, एक लोकल गवर्नमेंट ने एक पीस ऑफ लैंड को प्रोवाइड किया फॉर द पर्पस ऑफ क्रिश्चियन सिमेट्री। पर ये जो पीस ऑफ लैंड लिया गया, ये लिया गया फ्रॉम अ हिंदू बरियल ग्राउंड। इसीलिए इस अलॉटमेंट को, इस एक्ट को चैलेंज किया गया और इसके अगेंस्ट में रिट पिटिशन फाइल की गई इन कोर्ट। बट कोर्ट ने यहाँ पर रूलिंग दी कि ये अलॉटमेंट बिल्कुल वैलिड है, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है और ये किसी भी पर्सन के किसी भी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं करता। कोर्ट ने यहाँ पर अपना कंसर्न भी शो किया दैट इट्स अनफॉर्चुनेट that after even 75 years of independence, so it's been 75 years of independence and still some sections are facing difficulty even for the last ritual. So this is a concern which the court shows in this case. Article 21 guarantees dignity during life and after life, that means after the demise. इसीलिए कोर्ट यहाँ पर इस रिट पिटिशन को डिसमिस करता है और जो अलॉटमेंट किया गया था लोकल गवर्नमेंट के द्वारा इसको वैलिड डिक्लेयर करता है। सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, सो आई एंड माय वीडियो हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।